हेलो व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिग डेटा। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं बिग डेटा क्या होता है और कौन सी कंपनी बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का यूज़ करती है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो। उसमें अक्सर देखा गया है कि ये पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। तो हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिग डेटा की तरफ। पहला आता है स्ट्रक्चर डेटा। जैसा कि आपको मैंने दिखा रखा है एक टेबल बना के, इसमें रोज और कॉलम्स हैं और उसके अंदर डेटा है रोल नंबर और मार्क्स। तो ऐसा कोई भी डेटा जो टेबुलर फॉर्म में हो, जिसमें रोज और कॉलम हो या जिसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट हो, उस डेटा को हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। हम जानते हैं कि डेटाबेस में सारा जो डेटा प्रेजेंट होता है वो रोज और कॉलम्स में ही होता है, क्योंकि डेटाबेस केवल रोज और कॉलम को ही समझता है। तो सारा जो डेटा प्रेजेंट है डेटाबेस में वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। CSV और XLS स्ट्रक्चर डेटा को सपोर्ट करते हैं, ये उसके फॉर्मेट होते हैं। 5 to 10% डेटा स्ट्रक्चर डेटा होता है डिजिटल डेटा में, और रिमेनिंग हमारा 90 to 95% अनस्ट्रक्चर डेटा होता है। तो स्ट्रक्चर डेटा क्या हुआ, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट हो और जिसको हम मैनेज कर सकें easily using a SQL। SQL हमारी क्वेरी लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस और मैनेज करते हैं स्ट्रक्चर डेटा को। ये था हमारा स्ट्रक्चर डेटा। तो अब मूव करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा ऐसा डेटा होता है जिसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, जिसके थ्रू हम इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। इसके टाइप्स होते हैं XML और JSON। जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है एक एग्जांपल देके XML का, जिसमें हेडिंग है प्रोडक्ट और उसकी दो सब हेडिंग है प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट URL। तो ये इससे हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये नेस्टेड डेटा होता है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा नेस्टेड डेटा होता है और हेट्रोजीनस डेटा होता है। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या हुआ, ऐसा कोई भी डेटा जिसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टीज है, मींस टैग्स है या नेस्टेड है वो डेटा, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ईमेल्स हम जानते हैं, उसमें सब्जेक्ट हो गया, फिर कंटेंट हो गया, फिर थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली, ये सारी जो चीज़ें होती हैं नेस्टेड होती हैं। इसमें पहले हेडिंग आती है, फिर कंटेंट आता है, फिर लास्ट हेडिंग आती है। तो ये जो होता है हमारा नेस्टेड डेटा होता है। तो ईमेल हमारा क्या हुआ, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। लॉग फाइल्स भी हमारी सेमी स्ट्रक्चर डेटा होती है, जो जेसन में होती है ज़्यादातर। अब हम मूव करते, तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा आप समझ के, ऐसा डेटा जिसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम उसको एनालाइज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ और लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बिग डेटा की। अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा ऐसा डेटा है जिसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है, और मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ 90 to 95% डेटा डिजिटल डेटा में अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी इमेजेस, वीडियो, ऑडियो का डेटा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मेनली होता है हमारा ऑडियो, वीडियो और इमेजेस। और हम ये भी कह सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते और मैनेज नहीं कर सकते ट्रेडिशनल मैकेनिज्म का यूज़ करके, हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। अब जैसे कि आप इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यूअर आपको एक सिंपल सी लाइन लिख के देता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है हेलो दिस इज अंकित, और वो पूछता है फिर आपसे ये स्ट्रक्चर डेटा है, अनस्ट्रक्चर डेटा और सेमी स्ट्रक्चर डेटा है। तो यहाँ पर रोज और कॉलम तो नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर डेटा तो हो नहीं सकता। अब सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं। सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी चाहिए या कुछ टैग्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ना तो टैग्स है ना कोई इसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम इसको आसानी से समझ सकें। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता इंट्रो का टैग, तो मैं इसे कह सकता था सेमी स्ट्रक्चर डेटा, लेकिन यहाँ पर कोई टैग नहीं है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर डेटा। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। बस इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।